चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी पढ़ेंगे, जिसने लिखा है महात्मा गांधी ने। तो हम आज समरी देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन। पहले देखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, मतलब कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है। एसे मीन्स क्या है? एक निबंध है। यानी इंडियन मीन्स होता है भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, एंड मीन्स होता है और कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, इज मतलब है, एंड मतलब एक, एसे मीन्स होता है निबंध। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक एसे है। अब यहाँ पर है कि इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। एमजी मीन्स महात्मा गांधी, यानी कि इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, जहां पर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, हम उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट है, हैज है, इसके बाद बीन लग गया है, इसके बाद रिटन लग गया है। इट मीन्स कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर हम आएंगे, हु इज नोन, वो जाने जाते हैं एज फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में और बापू के रूप में भी। तो हु मतलब जो, इज मतलब है, नो मीन्स जानना, एज मीन्स जैसे कि, फादर मीन्स पिता, और मीन्स काके की, नेशन मीन्स राष्ट्र, और मतलब या बापू। तो हम जो जाने जाते हैं, हु इज नोन जो जाने जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। पैसिव का स्ट्रक्चर होता है इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट इज एमआर प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। तो सिर्फ यहाँ पर हु इज नोन है जो जाने जाते हैं एज फादर ऑफ नेशन। तो इस ऑफ प्रीपोजिशन आने से हम क्या पढ़ते हैं, इसको उल्टा पढ़ते हैं, यानी कि राष्ट्र के पिता के रूप में और या बापू के रूप में, बापू के रूप में। अब यहाँ पर हम आएंगे, ही वॉज बोर्न, वो जन्म लिए 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी उन्होंने जन्म लिया 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इसको कैसे हम देखते हैं कि ही वॉज बोर्न, उन्होंने जन्म लिया 2 अक्टूबर 1869 को। अब यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो कि एट प्रीपोजिशन यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या है, इन है। क्या है? यहाँ पर पोरबंदर इन है, एट प्रीपोजिशन यहाँ पर है, इसके बाद इन प्रीपोजिशन यहाँ पे है। तो प्रीपोजिशन जब आते हैं, डबल प्रीपोजिशन आते हैं, तो सबसे लास्ट वाले प्रीपोजिशन से हम अर्थ निकालते हैं। यानी कि गुजरात में, इनका मतलब होता है गुजरात, इनका मतलब होता है में, यानी गुजरात में पोरबंदर में, यानी कि हुआ कि गुजरात में पोरबंदर में उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनका जन्म ही, मतलब वह नहीं बोलेंगे क्योंकि वह राष्ट्रपिता के रूप में है, तो उनका जन्म ही वॉज बोर्न, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। फिर यहाँ पर देखेंगे इन दिस एसे, इस एसे में, इन दिस एसे, हम बार बार बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद पढ़ते हैं। तो इन दिस एसे मतलब दिस मतलब यह होता है, लेकिन हम कहेंगे यह एसे में, कहेंगे निबंध में तो बेकार लगेगा। इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, यानी कि महात्मा गांधी ने हाईलाइटेड किए हैं। हाईलाइटेड मीन्स होता है प्रकाश, मतलब उजागर किए हुए हैं। तो महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट ये है, इसके बाद हैज है, ये हाईलाइटेड V3 है। तो महात्मा गांधी ने हाईलाइट किए हैं। क्या किए हैं? अब आगे देखते हैं। द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इम्पोर्टेंस फीचर मीन्स होता है, इम्पोर्टेंस मीन्स होता है महत्वपूर्ण, फीचर है यह विशेषता। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य होता है, ये फीचर है। फीचर मीन्स होता है भविष्य नहीं होता है, ये क्या होता है, विशेषता होता है। जैसे मोबाइल का फीचर बोलते हो आप लोग, वैसे ही फीचर मीन्स होता है विशेषता। तो द इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण, और फीचर मतलब होता है विशेषता, ऑफ मीन्स काके की, इंडियन मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि
भारतीय, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता और कल्चर ऑफ की महत्वपूर्ण विशेषताएं। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या किया है, यहाँ से देखेंगे कि महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, महात्मा गांधी ने हाईलाइट किए हैं द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति, तब आपको पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण विशेषता को उल्लेख किया है, मतलब यानी कि विशेष। अब आगे देखेंगे, फिर देख लेते हैं कि ही वॉज ब्रोन 2 अक्टूबर 1869। यहां से है ना, इन दिस पोएम, इस पोएम में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया है द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण विशेषता को क्या किए हैं, हाईलाइट किए हैं। अब यहाँ पे ही से वह कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर होगा यहाँ पे, इज फॉर बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी कि वो कहते हैं कि जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या कह रहा है कि ही सेज, वो कहते हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की जो नींव है, उल्टा पढ़ेंगे, यानी भारतीय सभ्यता की फाउंडेशन मतलब होता है नींव है, इज फॉर बेटर मतलब बहुत बढ़िया है, किससे, देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता से। जब यहाँ पर हमारा देन लग जाता है तो इसका क्या पढ़ते हैं, फिर उल्टा पढ़ते हैं। यानी कि ही सेज, वह कहते हैं दैट की फाउंडेशन ऑफ नेशन, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता की नींव क्या है, इज फॉर बेटर बहुत बढ़िया है। फॉर बेटर मतलब होता है बहुत बढ़िया, क्या होता है, बहुत बढ़िया, किससे, देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही सेज, वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या है, यानी वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता से क्या है, बहुत बढ़िया है। अब आगे देखते हैं, अब फिर कह रहा है कि आवर सिविलाइजेशन, एंड मतलब और, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन, यानी कि हमारी सभ्यता को मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर आवर सिविलाइजेशन मतलब हमारी सभ्यता कैन नॉट बी बीटेन, इस तरह से यह भी पैसिव वॉइस में है। ये मॉडल एग्री का क्या है, पैसिव है, यानी कि हमारी सभ्यता किसी के द्वारा नहीं मिटाया नहीं जा सकता है। यहाँ बीटन शब्द मतलब होता है पिटना, लेकिन यहाँ पिटने के सेंस में नहीं है, मिटाने के सेंस में है। यहाँ पे आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन मतलब हमारी सभ्यता कैन नॉट बी बीटन मतलब मिटाई नहीं जा सकती, या न कि पीटा जा सकता है। पीटा जा सकता नहीं होगा, मिटाई जा सकती है। फिर हम आते हैं कहाँ पे, इन द वर्ल्ड, संसार में, यानी कि हमारी सभ्यता को यहाँ फिर देख लेते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन, हमारी सभ्यता को मिटाया नहीं जा सकता। कहाँ पे, इन द वर्ल्ड, संसार में, बिकॉज में, क्योंकि वी आर फॉलोइंग, हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। फॉलोइंग मीन्स होता है अनुसरण करते हैं, वी आर फॉलोइंग, हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी आर फॉलोइंग, क्या चीज कर रहे हैं, फॉलोइंग, अनुसरण क्या कर रहे हैं, द पाथ मतलब रास्ता, हम लोग रास्ते को फॉलोइंग मतलब अनुसरण कर रहे हैं। क्या चीज, हम लोग रास्ते को अनुसरण कर रहे हैं। दैट मतलब जो, दैट मीन्स जो, आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वजों, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने मेड मतलब बनाया है, आवर एंसेस्टर मेड मतलब हमारे पूर्वज बनाए, फॉर अस हमारे लिए, यानी कह रहा है कि आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, मेड मतलब बनाए, किसके लिए, फॉर अस हमारे लिए। ये फॉर अस का मतलब होता है हमारे लिए। जैसे मैं कहूँ कि फॉर मी मेरे लिए, मैं कहूँ कि फॉर यू आपके लिए, या फॉर हिम उसके लिए, इसीलिए होता है फॉर अस मतलब हमारे लिए। फिर एक बार देख लेते हैं यहाँ से कि बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, द पाथ मीन्स रास्ता, दैट जो आवर एंसेस्टर हमारे एंसेस्टर मेड बनाए, आवर एंसेस्टर मेड, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फॉर अस हमारे लिए। और दूसरा पैराग्राफ में चलते हैं, वेस्टर्न पीपल मतलब पश्चिमी लोग, पश्चिमी लोग मतलब यूरोप के लोग, क्या है, यूरोप के लोग। वेस्टर्न पीपल समटाइम्स, वेस्टर्न पीपल समटाइम्स से, यानी कि पश्चिमी लोग कुछ समटाइम्स मतलब कभी कभी कहते हैं। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के लोग समटाइम्स मतलब कभी कभी कहते हैं
दैट की वी आर अनसिविलाइज्ड, हम लोग क्या है अनसिविलाइज्ड है, मतलब असभ्य हैं। सिविलाइज में तो होता है सभ्य, अनसिविलाइज्ड मीन्स होता है असभ्य। कि समटाइम्स से कहते हैं कि दैट की वी आर अनसिविलाइज्ड, हम लोग क्या है असभ्य हैं। और क्या है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मीन्स होता है अज्ञानी, मतलब बिना ज्ञान के हैं। एंड अस्टोलिड, अस्टोलिड मतलब होता है मंदबुद्धि, क्या है मंदबुद्धि। यानी कि वेस्टर्न पीपल, पश्चिमी लोग समटाइम्स कहते हैं, समटाइम्स से कहते हैं दैट की वी आर अनसिविलाइज्ड, हम लोग क्या है असभ्य हैं, क्या है वी आर अनसिविलाइज्ड, हम लोग क्या है असभ्य हैं। और क्या है इग्नोरेंट, अज्ञानी है, क्या है अज्ञानी, इग्नोरेंट मीन्स होता है अज्ञानी। और क्या है एंड अस्टोलिड, क्या है अस्टोलिड, क्या है अस्टोलिड, अस्टोलिड मतलब मंदबुद्धि के। बट गांधी डिसएग्री, मतलब गांधी जी क्या होते हैं डिसएग्री, अग्री मत होता है सहमत, गांधी जी क्या है असहमत हैं, क्या है असहमत होते हैं। ही थिंक्स, वह सोचते हैं, ही थिंक्स वह सोचते हैं दिस आइडिया इज रॉन्ग, मतलब ये आइडिया क्या है रॉन्ग है, ये आइडिया क्या है गलत है। यानी गांधी जी कहते हैं कि वे लोग जो सोचते हैं उनकी जो विचार है वो विचार क्या है बिल्कुल गलत है। ही बिलीव्स, यानी कि वह विश्वास करते हैं, यानी गांधी जी के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं दैट की वी कैन डू एवरीथिंग, मतलब वी मतलब हम लोग, कैन मतलब सकना सकने होता है, यानी कि सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, डू मीन्स करना, वी कैन डू एवरीथिंग, हम लोग प्रत्येक चीज कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ कर सकते हैं। दैट मतलब जो वेस्टर्न पीपल मतलब पश्चिमी लोग डू करते हैं, इनका कहना है कि जो लोग वे लोग करते हैं हम लोग वे सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि ही बिलीव्स वो विश्वास करते हैं दैट कि वी कैन डू एवरीथिंग, हम लोग प्रत्येक चीज कर सकते हैं। दैट मतलब जो वेस्टर्न पीपल डू, जो वेस्टर्न पीपल करते हैं। यहाँ पर है हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है जबकि या हालांकि, आवर कल्चर मतलब हमारा कल्चर, एंड मतलब और वे ऑफ लाइफ, मतलब वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीने का रास्ता, यानी कि हमारा जो, हालांकि हमारा जो संस्कृति है और जीने का जो रास्ता है, डोंट अलाउ, डोंट ऑलवेज अलाउ अस, मतलब हमें हमेशा अलाउ नहीं करता है। फिर देखते हैं हाउ मतलब हालांकि, या जब हालांकि होगा, आवर कल्चर मतलब हमारा कल्चर, एंड वे ऑफ लाइफ मतलब जीने का रास्ता, वे में से रास्ता, डोंट ऑलवेज अलाउ अस मतलब कि डोंट अलाउ ऑलवेज अलाउ, इसको ऐसे भी बोल दो डोंट अलाउ मतलब वो अलाउ नहीं करता हमें, यानी कि वो हमेशा हमें अलाउ नहीं करता है टू डू करने के लिए। द सेम थिंग मतलब वही चीज, सेम मतलब वही चीज का मतलब हो गया जो वे लोग करते हैं, जो वे लोग करते हैं वो हमें इजाजत नहीं देता है कि हम लोग उसको करें। फिर यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ में हो गया गांधी जी टेस्ट, गांधी जी बताते हैं या कहते हैं कि अस मतलब हमें, गांधी जी टेस्ट, गांधी जी हमें बताते हैं कि दैट मीन्स की आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वजों, हमारे पूर्वजों, आवर एंसेस्टर्स मीन्स हमारे पूर्वजों, लाइक लिविंग इन विलेज, हमारे पूर्वज कहाँ रहना पसंद करते थे, गांव में रहना पसंद करते थे। यानी गांधी जी टेस्ट, गांधी जी बताते हैं अस मतलब हमें, दैट की आवर एंसेस्टर लाइक, हमारे एंसेस्टर पसंद करते थे लिविंग इन विलेज मतलब गांव में रहना, विलेजेज में तो गांव में, लिविंग मतलब रहना। फिर देखते हैं कि गांधी जी टेस्ट, गांधी जी हमें बताते हैं दैट की आवर एंसेस्टर लाइक, हमारे एंसेस्टर पसंद करते थे पास्ट इंडेफिनिट लिविंग इन विलेजेज मतलब गांव में रहना। क्या कह रहा मोर देन सिटीज, मोर देन सिटीज का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मोर देन, THAN देन क्या है सिटीज है, CITIES मतलब शहरों से अधिक, क्या होगा शहरों से अधिक। इसी को कहे कि मोर देन टू, मोर देन THAN देन टू, TWO मतलब दो से अधिक, मोर देन 3 3 से अधिक मतलब उल्टा पढ़ते हैं शहर से अधिक। यही बात यहाँ पे है कि मोर देन सिटीज मतलब हमारे यहाँ ज्यादा लोग शहरों से ज्यादा कहाँ रहना पसंद करते हैं, गाँव में।
तो गांधी जी टेल्स अस, गांधी जी हमें बताते हैं दैट कि आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों लाइक लिविंग इन विलेज, गांव में रहना पसंद करते हैं, मोर देन सिटी, मतलब शहरों से ज्यादा गांव में रहना पसंद करते हैं। दे न्यू, वे जानते थे, पास्ट एंड डेफिनिट, दे न्यू, वो लोग जानते थे दैट की सिटीज हैज लॉट ऑफ बैड थिंग, मतलब सिटी शहरों में, सिटी मतलब शहरों में हैड और लॉट ऑफ नहीं होता बहुत, क्या होता है बहुत, ए लॉट ऑफ नहीं होता बहुत, बैड थिंग क्या होता है शहरों, यानी दे न्यू, वे जानते थे कि दैट की सिटीज हैड अ लॉट ऑफ बैड थिंग, शहरों में बहुत खराब चीज होते हैं। जैसे कि आई हैड अ काउ, मेरे पास गाय है, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन था। उसी तरह से हैड का प्रयोग होता पास रखने के लिए, कि उस शहरों के में क्या होता था बहुत सारे खराब चीज होते थे। लाइक क्राइम्स, क्या होते थे क्राइम्स, क्राइम मतलब अपराध है, अपराधें होते थे। रॉबर्स में होता है डकैती, क्या होता है डकैती। और थिप्स मतलब चोर, यानी कि चोर और डाकू, रॉबर्स में से होते थे डाकू, शहरों में क्या होते हैं क्राइम होते हैं, और क्या होते हैं डाकुएं होते हैं, और क्या होते हैं थीप्स, चोर होते हैं, क्या होते हैं चोर, बहुत सारे चोर होते हैं। बट वट इन विलेजेज, मतलब कह रहा गाँव में, कह रहा मगर गाँव में पीपल कुड लिव पीसफुली, यानी कि लोग कुड लिव, कुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए होता है, यानी कि पीपल कुड लिव पीसफुली, यानी कि गांव में लोग शांति से रह सकते हैं, यानी पीपल कुड लिव पीसफुली, यानी कि मगर गांव में पीपल मतलब लोग, पीसफुली मतलब बहुत शांति से रह सकते थे, यानी कि रह सकते थे। ये कुड का प्रयोग पास्ट में बताने के लिए, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि लोग शांति से रह सकते थे या रह सकेंगे हैं। इसके बाद होगा गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं दैट मतलब कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं कि मन क्या है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन क्या है, माइंड मतलब मन यानी दिमाग, इज अ रेस्टलेस बर्ड मतलब अशांत, रेस्टलेस मतलब अशांत, जिससे कहते हैं ना रेस्ट नहीं है, रेस्टलेस एकदम अशांत, माइंड इज अ रेस्टलेस मतलब अशांत, बर्ड मतलब चिड़िया है, यानी कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत चिड़िया है। ये कह रहा कि द मोर इट, मोर मतलब होता है अधिक, क्या होता है अधिक, द मोर कह रहा है द मोर इट गेट, मतलब यह अधिक पाता है, मतलब अधिक यह पाता है, इट गेट प्रेजेंट, ये द मोर इट गेट यह अधिक पाता है, क्या है अधिक पाता है। तो द मोर इट वांट्स मतलब यह अधिक चाहता है, मतलब अधिक यह चाहता है, यानी कि अधिक यह पाता है तो अधिक यह चाहता है। यानी गांधी जी कहते हैं कि मन ऐसा चीज है जो अधिक पाएगा तो अधिक चाहेगा, यानी कि आदमी की चाहत क्या होती है अनलिमिटेड होती है, उसको जितना भी दोगे वो सोचेगा भी कम है, यानी जितना देते जाओ उतना क्या होगा उसके लिए कम लगेगा। इसलिए गांधी जी क्या कहते हैं माइंड क्या है एक रेस्टलेस बर्ड है, एक अशांत चिड़िया है। फिर हम लोग देख लेते हैं इसको यहां से, यानी कि गांधी जी कहते हैं दैट की माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन क्या है माइंड मतलब मन, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक अशांत चिड़िया है। कह रहा है कि यहाँ पर समझने वाली बात है मोर मतलब अधिक, इट गेट मतलब अधिक यह पाता है या यह अधिक पाता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों सही है। द मोर इट वांट मतलब अधिक यह चाहता है या यह अधिक चाहता है, यह भी हो सकता है, मतलब गलती दोनों नहीं है। एंड कह रहा है कि रिमेन अनसेटिस्फाइड, रिमेन शब्द जो है रिमेन मतलब तक बना रहना, एक लंबे समय तक बना रहना है, यानी कि रहना। रिमेन अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट, क्या है अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट रहता है, यानी कि मन क्या है कि जितना दोगे उतना क्या उसके लिए कम लगेगा, तभी भी क्या रहेगा अनसेटिस्फाइड रहेगा, मतलब असंतुष्ट रहेगा। सो इसलिए वी शुड नॉट इंडल्ज, मतलब हम लोग को इंडल्ज मतलब लिप्त नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर उसमें कि हमें और चाहिए इन आवर पैशन, मतलब हमारे कह रहा है कि सो वी शुड नॉट इंडल्ज, हम लोग इंडल्ज नहीं होना चाहिए इन आवर पैशन अपने पैशन में।